आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी उनके रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम। जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हो मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो यार, मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले, आप लेट जाइए, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपको क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सुतेली माँ के साथ जवान हुई, और सुतेली माँ क्या सलूक करती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सुतेली माँ के हाथों। जहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हम सफ़र से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसके जिम्मे था। वो अपना दर्द हर किसी पे अया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लबों को सीकर हर ताना बर्दाश्त करती जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना? कामरान ने जहर आलूदा निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाजार जाऊँ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को न जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, नबीला, देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए अम्मी से कह दिया करो ना, वो ला दिया करेंगे। अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझसे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुराकर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान, आप नहीं करते ना प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान, ये देखे, मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं। ना जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था। गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला,
आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे, काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली। यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सास गालियां दे रही थी। मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तेरी आंखें ही नहीं खुलती। नबीला क्या कह, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वह खामोश हुई किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद ना थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सब के रवैये समझ रही थी। कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था कहीं कामरान मुझसे दूर ना कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला, मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआ मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आ गए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और गिला शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो इसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी लेकर आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाह से देख रही थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दिमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला को एक कोने में पड़ी है। शायद मौत करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई ना जाए उसके कमरे में। मगर वो क्या जानते थे कि वो हमेशा के लिए सो चुकी है सुकून की नींद। जी तो सामीन, हमारे मुआशरे में ऐसे दरिंदा सिफ्त बे इंतहा लोग हैं जो जुल्म व जबर की इंतहा कर देते हैं।
हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।